आईटीटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बच्चों ने किया कमाल। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मेधा सूची सह छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा में उन्होंने अपना डंका बजा दिया है। आपको बता दें कि पढ़ाई के लिए इन सभी छात्रों को 48,000 रुपया 12,000 की किस्त में प्रत्येक साल मिलता है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 8वीं के छात्र शामिल हुए थे, जिसका नाम है अंकिता कुमारी, रमेश कुमार, अभिषेक कुमार, आयुष कुमार। आइए इस सफलता को लेकर क्या कुछ यहाँ के बच्चों ने और शिक्षकों ने कहा है। अंकिता कुमारी। ये तो कि अभी आपने परीक्षा जो दिया था छात्रवृत्ति का, मेगा छात्रवृत्ति का, यस सर। कितना नंबर आया आपका? सर मेरा 108 नंबर आया। 108 नंबर आया। कितने दिन आपने तैयारी किया था इसके? बस 2.5 या 3 महीने। 2.5 से 3 महीने। हाँ जी। कहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? इसी इंस्टीट्यूट में। क्या नाम है इंस्टीट्यूट का? आईटीटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कौन सा सर पढ़ा रहे थे आप? सभी टीचर पढ़ा रहे थे, प्रिंस सर, अरविंद सर, कमलेश सर और भी बहुत सारे टीचर थे। अच्छा, क्वेश्चन कैसा आया था आपके? सर क्वेश्चन उतना हार्ड भी नहीं था। अगर आप पढ़े हैं तो क्वेश्चन इजी ही लगेगा। ये लोग कहते हैं कि बहुत ही हार्ड परीक्षा होता है। हार्ड होता है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो हार्ड लगता है, पढ़े हैं तो इजी ही लगेगा। रमेश कुमार। पिता क्या नाम है? श्री जयप्रकाश सिंह। अच्छा, छात्रवृत्ति का आपने भी परीक्षा दिया था, मेगा छात्रवृत्ति? जी सर। कितना नंबर आया आपका? 97 नंबर। 97 नंबर। अच्छा, कैसे तैयारी कर रहे थे? लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड होता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। नहीं पढ़ने वाले के लिए सब चीज हार्ड है और पढ़ने वाले के लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। अच्छा, कितने लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं? 7 आदमी। कितने लोग पास हो गए? 4 आदमी। कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सा सर पढ़ा रहे थे कि इतना ज्यादा? आईटीटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट। कौन सा सर पढ़ा रहे थे? सर पढ़ा तो रहे थे 3-4 टीचर, अरविंद सर, प्रिंस सर। क्वेश्चन कैसा आया था? सर क्वेश्चन हार्ड भी नहीं था और क्वेश्चन इजी भी नहीं था, और यहाँ का पढ़ाया हुआ सभी क्वेश्चन टच कर गया तो क्वेश्चन इजी ही था। जैसे कि आप लोग 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। यस सर। 8वीं क्लास में पढ़ते हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है? 8वीं के पहले से ही आया था कि आगे भी 9-10 का भी? नहीं सर, 9 से और 10 के सिलेबस से भी आया था। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। पिता क्या नाम है? रामचंद्र प्रसाद। मैं सहसराम गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, मेगा छात्रवृत्ति का परीक्षा दिए थे? यस सर। ये तो देखने में तो बाल बहुत बड़ा बड़ा रखे। बाल से क्या मतलब, जब पढ़ने में तेजी है तो। तेज हो? यस सर। अच्छा, कौन सा सर पढ़ाते हैं? हम अरविंद सर, प्रिंस सर, कमलेश सर। कहाँ पर पढ़ाते हैं? कोचिंग में आईटीटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? ये विमल चौक। विमल चौक है? यस सर। सर बोलते नहीं है इतना बाल रखे हो? सर नहीं, उतना नहीं बोलते। सर कहते हैं कि पढ़ने में ठीक हो तो बाल से क्या मतलब है, बस पढ़ना ठीक से। अच्छा, मेगा छात्रवृत्ति का जो परीक्षा दिया था इस बार में, यस सर। पास हो गए हो? यस सर। कितना मेहनत कर रहे हो? सर मेहनत ज्यादा नहीं किए थे, बस 2.5-3 महीना में सिलेबस और कंप्लीट करा दिए थे। सिलेबस से? यस सर। और कितने लड़के थे आपके साथ? 7 लड़के थे। कितने लड़के पास हो गए? 4। वाह, तो बाजी मार ली होती है। यस सर। बाजी क्या अच्छा, मारना है ये जब बताओ कि सर पढ़ाए। क्वेश्चन कैसा आया था? कितने नंबर का परीक्षा था? 180 नंबर का। 180 नंबर का? यस सर। मैथ में कितना नंबर? मैथ में 20 क्वेश्चन था, उसमें 19 मंगा लिए हैं आराम से। 19 नंबर? यस सर। और बीन सर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, और सब विषय में कितना नंबर है? और सब विषय में मैथ में 50 है और सेट में 44। अच्छा, ये बताओ कि रीजनिंग कौन पढ़ा? रीजनिंग अरविंद सर। कितना नंबर आया रीजनिंग? 50। 50 है? यस सर। क्या नाम है? आयुष कुमार। आयुष कुमार नाम है? यस सर। कौन सा क्लास के छात्र? क्लास 8। अच्छा, मेगा छात्रवृत्ति में हमने परीक्षा दिया? यस सर। कैसे तैयारी हो रही है? सर बहुत अच्छा तैयारी हुआ था। हम लोग का 2.5 से 3 महीने तक हम लोग तैयारी किए थे, और जैसे हम इस कोचिंग में आए थे ना, तैसे हमको 2 दिन के अंदर में रिजल्ट मिल गया था कि हमको पूरा विश्वास हो गया था कि हमारा निकल जाएगा। 2 दिन छात्र में पास। रिजल्ट मिल गया था? 2 दिन के अंदर में हमको खुद को विश्वास हो गया था कि अब हम यहाँ से पढ़ के यहाँ से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। यस सर। वैसे आसपास के कुछ कोचिंग सेंटर बोल रहे थे कि 8 घंटा पढ़ोगे ना, है तब भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे 2.5 से 3 महीने के अंदर में सिलेबस कंप्लीट करा के हम लोग को रिजल्ट आया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके इंस्टीट्यूट के बच्चों ने मेगा छात्रवृत्ति में जो कि अव्वल आया है, 4 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। जी सर कैसे आपने तैयारी करा है? सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपके यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है सर। क्षेत्र की बात करें तो बहुत ना के बराबर है, कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके यहाँ कैसे ये सब? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग इसके पहले ठीक हम लोग जब बात हुआ था
जब मैट्रिक का रिजल्ट आया हुआ था, तो मैं उसमें एक बात बोला था। बात ये बोला था कि मैं नॉलेज के लिए पढ़ाते हैं और अपने टीचर लोग से आग्रह करते हैं कि वो लोग भी नॉलेज के लिए पढ़ाएं। हम लोग को रिजल्ट से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मैट्रिक में चाहे इंटर में अगर 500 में 500 नंबर लाइएगा तो भी मैं बोलूँगा कि चलिए ठीक है। अगर आप 200 भी नंबर लाइएगा तो भी मैं बोलूँगा कि ठीक है। रिजल्ट कोई बहुत मायने नहीं रखता है। हाँ, नॉलेज क्या है। अब मेरे बच्चों ने नॉलेज को दिखाया इसमें। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को सफल होइए, फिर आपको पता चलेगा, आप बोलिएगा ना कि हाँ मैं तेज हूँ, मुझे स्वीकार है कि हाँ आप तेज हैं। लेकिन मैट्रिक इंटर में आप 500 लेगा बोलिएगा कि हम तेज है, तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं है। ये लोग, मेरे पास 7 बच्चे थे, 7 से 8 बच्चे थे, जिन्होंने, हम लोग के पास समय कम था, 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा उतना लंबा सिलेबस था और वो हम लोग कवर करवा के इन लोगों को जो थोड़ा सा जांचा मेहनत किया, जिसमें से 4 बच्चे का रिजल्ट हुआ है कल। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का इस समय एग्जाम हुआ था और पास भी हो गए हैं, क्या आपके यहाँ बैच वगैरह कब से चालू हो रहा है? जी, बैच अगर हम बोले तो स्कॉलरशिप और नवोदय का हम लोग स्पेशल बैच स्टार्ट करने वाले हैं 1 मई से। 1 मई से स्टार्ट होगा। और इस बार क्योंकि वो फर्स्ट बैच था, इस बार और भी हम लोग बेहतर तरीके से तैयारी करवाएंगे, जिसमें कोशिश होगा कि जितने बच्चे आएंगे लगभग सबको रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। हमारा प्रयास यही रहेगा। और हमारे यहाँ 11th का भी बैच स्टार्ट होगा 16 अप्रैल से। मेरा 11th का बैच स्टार्ट होगा। हर विषय के लिए हर टीचर की व्यवस्था है, जो हम लोग का फैसिलिटी अपना साइंस आर्ट या फिर जो भी टेस्ट वोस्ट हो, टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट लेना हो, बुकलेट हो, प्रॉपर तरीका से हम लोग जो देते आए हैं वो लोग देते रहेंगे।